चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच पुरी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुरी रथ यात्रा भगदड़ के मामले में कार्रवाई की गई है। डीसीपी और कमांडेंट निलंबित कर दिए गए हैं। पुरी के जिला कलेक्टर एसपी का तबादला किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला भी इस मामले में किया गया। जिस तरीके से पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ हो गई थी, इस भगदड़ में 50 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी और 3 लोगों की मौत हो गई थी भगदड़ में। तो ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पूरी रथ यात्रा भगदड़ मामले में कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो की गई है और पुरी के जिला कलेक्टर एसपी का तबादला किया गया है। तो पूरी रथ यात्रा भगदड़ का ये पूरा मामला है। पूरी रथ यात्रा भगदड़ मामले में डीसीपी और कमांडेंट को निलंबित किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। तो जिस तरीके से रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मची थी, इस भगदड़ में 50 लोग जो हैं वो घायल हो गए थे और 3 लोगों की जान चली गई थी। इसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो डीसीपी और कमांडेंट को निलंबित किया गया है और डीएम और एसपी का तबादला कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है जो इस पीछे सामने आ रही है। डीएम और एसपी का तबादला जो है वो कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस बीच निकल के सामने आ रही है। पुरी में जिस तरीके से रथ यात्रा के दौरान श्री गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई थी, इस भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई थी, 50 लोग जो हैं वो घायल हो गए थे और इसको लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अक्षय, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर कि क्या कुछ सरकार के द्वारा कहा गया इस कार्रवाई को जो है अमल में लाते हुए? देखिए, सरकार इस कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं सरकार एक संदेश देना चाहते थे और संदेश भी दिए सरकार कि जो कोई भी हो जिसके वजह से ये चूक हुआ होगा उनको कहीं ना कहीं यहाँ से जो सस्पेंशन और यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एसपी और जो डीएम थे उनको यहाँ से भेज दिया गया। उनके जो एसपी और डीएम हैं उनके बदले पुरी के डीएम जो पुरी के डीएम के बदले खुर्दा के डीएम चंचल राणा को वहाँ जिम्मेदारी सौंपी गई और एसपी जो विनीत अग्रवाल है उनके जगह पर डीआईजी जो एसटीएफ के डीआईजी हैं उनको फिर से जिम्मेदारी पुरी के एसपी के सौंपी गई। तो कहीं ना कहीं पुरी के एसपी रह चुके पिनाकी मिश्रा ने फिर से वो जिम्मेदारी सौंपी है, जिम्मेदारी ली है। तो कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है, ये यात्रा में लगभग कई सारे लोग यानी लाखों से लोग आ जाते हैं पूरा दुनिया भर से। इसीलिए पूरा आपको जो ग्रांट रोड है, जो बरदान जिसको बोला जाता है, वहां आप देख सकते हैं कि लाखों में भक्त हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए प्रशासन और पुलिस के जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को दिखाते हुए सरकार ने 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई थी और लगभग 275 एआई कैमरा भी इंस्टॉलेशन हुआ था और एनएसजी जो कमांडेंट है उनको भी यहाँ जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरे रथ यात्रा को कैसे सुरक्षित ढंग से किया जाए, जैसे लोगों की परेशानी लोगों को उठाना ना पड़े, इस तहत पूरे इंतजाम किया हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं भाव और भक्ति में लोग जो आए हुए हैं वो घंटों भर जब वो इंतजार कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा हो जाता है और भीड़ इकट्ठा को हटाने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी होना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी होना चाहिए कि यहाँ कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोग का यहाँ ठहरने का इंतजाम है, कितने लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो तमाम जो घटना हुआ जिसमें 3 लोगों की जान गई है,
और कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं और जी। कई सारे लोग अभी भी पूरी अस्पताल में इलाज उनकी चल रही जी। है। तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए, ये नजर में बिल्कुल रखना बिल्कुल चाहिए अक्षय, बिल्कुल कि ठीक कहा कितने आपने। जो लोग पुलिस यहाँ प्रशासन है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है कि जब इतने इंतजाम किए गए थे तो इतने इंतजामों के बाद इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ तो कैसे हुआ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं खबरों